जय हिंद बच्चों। देखिए, इस क्लास में हम उदाहरण 11.10 और 11.12 हल करेंगे। कक्षा 10 विज्ञान जो है आपका अध्याय 11 विद्युत है। तो देखिए, आपको अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो अगर आपको हल करने आता है तभी हल करिए, नहीं तो वो आपके लिए अथवा करके देता है कि किसी डिफिनेशन, जैसे किसी का डिफिनेशन लिखिए, जैसे विद्युत शक्ति हो गया, विद्युत मोटर हो गया, इन सभी का परिभाषा लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप प्रश्न लगाइए, और अगर नहीं आ रहा है तो किसी का परिभाषा लिख लो। तो यही काम करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कि इसमें क्या पूछा है। आपकी किताब में भी ये मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, तो चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। तो किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन के लिए, कोई विद्युत इस्त्री है जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं, तो कह रहा है जब उसको अधिक ताप दे रहे हैं तो 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। यानी कि अधिक जब उसको गर्म कर रहे हैं इस्त्री को, तो उसमें 840 वाट विद्युत ऊर्जा यानी कि खपत हो रही है, उपभुक्त हो रही है। तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर न्यूनतम है। यानी कि जब इस्त्री को हम कम जो गर्म कर रहे हैं, तब 360 वाट वो खपत हो रहा है। अब क्या पूछा है, यदि विद्युत इस्त्री की वोल्टता यानी और विद्युत इस्त्री की जो वोल्टता है 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान प्रकलित कीजिए। कह रहा है कि दोनों प्रकरणों में, यानी कि जब इस्त्री को ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तब विद्युत धारा क्या होगा और प्रतिरोध क्या होगा, और जब हम उसको कम गर्म कर रहे हैं तब विद्युत धारा क्या होगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे, चलिए हल हल करेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब तापन की दर अधिकतम है, हमको पहला क्या निकालना है कि जब तापन की दर अधिकतम है, तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे ए वाला, लिखिए जब तापन की दर अधिकतम है। सबको समझ में आया है ना, क्या करना है, एकदम समझ में आना चाहिए। अब चलिए, जब तापन की दर अधिकतम है तब यहाँ से क्या मिलेगा, अब हम जानते हैं। देखिए इसमें, देखिए क्या दिया है, 840 वाट की दर से, इसमें खाली वाट दिया है, क्या दिया है, वाट दिया है। यानी कि इसमें लिख लेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए P बराबर कितना दिया है, 840 वाट, ये P का मान दिया है। और जानिए हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं। अब देखिए ये जो वोल्ट दिया है दोनों के लिए सेम रहेगा। जो अधिक के लिए भी, जब अधिक गर्म कर रहे हैं तब भी वोल्ट इतना रहेगा, जब इस्त्री को कम गर्म कर रहे हैं तब भी वोल्ट इतना ही रहेगा। तो इसको भी लिख लेंगे साइड में। यहाँ पर B बराबर क्या दिया है, विभवांतर जो दिया है कितना दिया है, 220 वोल्ट है। अब चलिए, अब हम जानते हैं। अब हमको देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, जब अधिक गर्म हो रहा है तो हमको धारा निकालना है और प्रतिरोध, यानी कि I निकालना है और R निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से एक फार्मूला हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है BI। इसको आप जानते हैं कि P बराबर BI होता है। तो यहाँ से I निकाल लोगे, आराम से निकाल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, चलिए मान रखेंगे। अब देखिए P का मान कितना है, 840 है, बराबर विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है, गुणा में I। अब देखिए I को परछांतर करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना बटा में इतना, 840 बटा में 220, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसका भागा इसमें ले जाइए तो कितना मिलेगा, देखिए 22 का भागा ले जाना है 84 में, तो ले जाइए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूना 6, 3 दूना 6, घटाइए, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से जाएगा 1 बचेगा, नहीं जाएगा।
दशमलव लगा देंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा। अब देखिए आपका जितनी बार जाए, देखिए यहाँ से देखिए 8×2 = 16, तो 8 जाएगा। 16 के 6, 8×2 = 16, 1 17 है। तो यहाँ से कितना मिल गया 4, और यहाँ पर 0 0 यहाँ पर हो गया। एक बार जाएगा, इतना बार जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा। बाई दूना कितना होता है, चलिए तो कितना मिल गया, धारा कितना मिला, धारा मिल गया आपको 3.82 एम्पियर, इतना मिल गया। अब देखिए जब आपको धारा पता है और आपको विभवांतर पता है तो आप प्रतिरोध निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। तो लिखोगे, अब लिखोगे लिखोगे विद्युत स्त्री का प्रतिरोध, क्या लिखोगे, विद्युत स्त्री स्त्री का प्रतिरोध, दोनों निकालना है, एक तो धारा निकालना है और एक प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध है। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है बी बटा में आई। आर बराबर क्या होता है, बी बटा में आई, कहाँ से, ओम के नियम से, आर बराबर बी बटा में आई। अब यहाँ से मान रख दीजिए, बी का मान कितना है, देखिए आर बराबर बी का मान कितना है 220 वोल्ट बटा में आई का मान, देखिए धारा का मान आप अभी निकाले हो, देखिए कितना मिला है 3.821 अब चलिए भागा लगाइए। देखिए भागा कैसे लगाओगे, देखिए दशमलव के आगे 2 अंक है, दशमलव जब हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, जितना अंक इधर रहेगा दशमलव के इधर उतना ऊपर जीरो बढ़ता है। तो आर बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 220 है ही। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इसको दशमलव को हटा रहे हैं, तो दशमलव के आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा 1 2। अब चलिए, अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब इसको भागा लगा दीजिए। अब यहाँ से भागा लगाएंगे आप तो कितना मिलेगा 57.60, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आप लोग भागा लगा लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से भागा लगा लेंगे, निकल जाएगा। तो पहला वाला आपका निकल गया एकदम आसान तरीके से। अब चलिए दूसरा वाला क्या निकालेंगे, बी। क्या लिखेंगे, जब तापन की दर निम्नतम है, यानी कि लिखेंगे जब तापन की दर क्या है, निम्नतम है, निम्नतम मतलब कम है, जब तापन की दर कम है तब वही फार्मूला लगा लीजिए। अब यहाँ पर दोबारा लिख लीजिए कि यहाँ पर P बराबर क्या दिया है, देखिए जब इसकी दर न्यूनतम है तो 360 दिया था, कितना दिया था 360 वाट है, और यहाँ पर विभवांतर वही है 220 वोल्ट है। अब सूत्र लगाएंगे तो P बराबर बी आई होता है, तो आई बराबर लिख देंगे बी बटा में आई बराबर क्या लिखेंगे, पी बटा में पी आई बराबर लिखेंगे P बटा में बी, ए लिख देंगे। अब चल के मान रखेंगे, P का मान कितना है, देखिए यहाँ से 360 बटा में 220 वोल्ट, 0 0 से कैंसिल, 22 का भागा ले जाएंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 22 एकन्नम 22, 1 दशमलव और 1 दशमलव और 6 4 ऐसे कुछ आएगा एम्पियर। तो धारा का मात्रा कितना आ गया 1.64 एम्पियर। अब यहाँ से क्या लिखोगे, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध, यहाँ से लिखोगे तथा विद्युत स्त्री का प्रतिरोध है विद्युत स्त्री का। देखिए कम के लिए भी आपको धारा निकाल लिए और ज़्यादा के लिए अब हम प्रतिरोध दो निकालना, एक धारा निकालना एक प्रतिरोध। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है ये, 6 नंबर का। और देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे प्रतिरोध, तो बी बराबर क्या होता है आई आर, बी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, नहीं यहाँ पर कहाँ आ गया बी बराबर आई आर, कहाँ आ गया, आर बराबर क्या होता है आर बटा हुआ है बी बटा में आई।
आर बराबर क्या होता है बी बटा में आई। अब चलिए मान रखिए 220 वोल्ट और धारा कितना निकला है 1.64। देखिए अगर आप धारा गलत निकालोगे तो ये आर का मान जो है क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो धारा को बढ़िया से निकालिएगा और उसके बाद लगाइएगा। चलिए अब देखिए आर बराबर कितना मिलेगा। देखिए अब वही मान आ गया, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 220 है और दशमलव हटा रहे हैं तो 1 2 जीरो बढ़ जाएगा और इसको लिख दीजिए 164 है। अब इसका भागा ले जाएंगे, जितनी बार जाएगा उतनी बार लिख दीजिएगा। अब देखिए अब आर बराबर क्या मिल जाएगा, भागा ले जाने पर जो आएगा उसको यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा। तो आएगा 1 3 4 और 0.15 और धारा और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये निकल गया आपका प्रतिरोध। और ये कितने नंबर का है, 6 अंक, 6 नंबर का प्रश्न है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से लगा लीजिएगा। सबको समझ में आया होगा, एकदम आसान तरीके से बताए हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। देखिए जब कम के लिए है तो धारा निकालना है और प्रतिरोध, और जब स्त्री का ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तब इसके लिए धारा निकालना है और प्रतिरोध निकालना है। हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है उदाहरण है 11.11। अब चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड यानी कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो चलिए लिखेंगे हल और इसमें लिखेंगे दिया है। हल में लिखेंगे क्या, दिया है। दिया है क्या दिया, देखिए दिया है, यहाँ पर दिया है क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है ऊष्मा। देखिए क्या दिया है, ऊष्मा दिया है, विद्युत ऊष्मा कितना दिया है 100 जूल। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत ऊष्मा कितना दिया है, विद्युत ऊष्मा कितना दिया है, विद्युत ऊष्मा दिया है आपको H बराबर 100 जूल। कितना दिया है 100 जूल है। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, प्रतिरोध दिया है यानी कि R दिया है, कितना दिया है 4 ओम। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए ये ऊष्मा दिया है, H का मान दिया है, अब हो गया। और देखिए यहाँ पर समय भी दिया है आपको, समय क्या दिया है, समय दिया है देखिए प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड, 1 सेकंड दिया है समय। और आपको निकालना है विभवांतर, इसी को निकालना है। कैसे निकलेगा, चलिए अब देखिए अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे समीकरण। देखिए अब यहाँ पर हमने आपको एक फार्मूला बताया था, H बराबर फार्मूला बताया था, क्या बताया था, H बराबर बताया था IRT। क्या बताया था, IRT H बराबर ऊष्मा का फार्मूला, विद्युत ऊष्मा का फार्मूला बताया था H बराबर IRT। जिसको नहीं पता है वो इसको याद कर ले। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले हम देखिए हमको निकालना है A, और हमको डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको इसको निकालने के लिए R बराबर क्या होता है B बटा में I। तो ये इसी को लगाएंगे, फार्मूला लगेगा तो यहीं से हमारा ये निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई वाले को सबसे पहले निकाल लो। तो आई कहाँ से निकलेगा, आई यहाँ से निकलेगा। तो आई के बराबर लिखेंगे, आई बराबर H ऊपर जाएगा, H ऊपर जाएगा और बटा में इतना आ जाएगा RT। ई बन गया आपका सही। अब चलिए यहाँ पर मान रखेंगे, ये देखिए रूट में होता है, किस में होता है, ये रूट में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब ये भी रूट में कर लेंगे। चलिए अब मान रखेंगे H का मान कितना है 100 बटा में, और इसका मान कितना है 4 ओम, और गुणा में 1 सेकेंड है, कितना है 1 सेकेंड है। अब चलिए अंडर रूट में है। अब देखिए 4 एकम 4, 25 चौको 100।
और इसका गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा। तो रूट में कितना आ गया 25 है, 25 आ गया। और यहाँ पर क्या है आई है, 25 आ गया। और रूट 25 का मान कितना होता है, रूट 25 का मान होता है 5, 5 होता है, 5 से 25। और धारा का मात्रक एम्पीयर। सबको समझ में आया, किसको नहीं आया? देखो यहाँ पर देखिए 4 का नम 4, 25 चौके 100 कैंसिल हो गया, 4 का गुणा 1 में करोगे 4 ही मिलेगा, तो ये कैंसिल हो गया, रूट 25 आ गया। और रूट 25 का मान कितना होता है 5 एम्पियर। अब पर रूट 25 का मान 5 होता है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहीं पर अप्लाई कर लेते हैं, दूर कहाँ जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर क्या होता है बी बटा में आई। अब हमको क्या निकालना है, हमको यही निकालना है। तो मान रखेंगे आर का मान कितना दिया है 4 ओम बराबर विभवांतर निकालना है। और धारा कितना मिला, देखिए धारा हमको यही मिला है, कितना मिला है 5 मिला है, 5 वोल्ट यानी 5 एम्पियर। चलिए हमको ये निकालना है, तिर्यक का गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा यहाँ पर, तो बी बराबर क्या मिलेगा, इसका गुणा यहाँ पर 5 चौके 20 है। और विभवांतर का मात्रा वोल्ट है, ये निकल गया आपका विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एकदम निकल गया आसानी तरीके से। तो इस प्रकार आपको निकालना है। और ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, और आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और 4 नंबर में पूछ सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछेगा। मैक्सिमम 2 मान इसमें निकालना है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। कितने नंबर के, 2 अंक के, 2 अंक। तो 2 अंक के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो इसके बाद पहले बताए हैं उदाहरण जो 11.10 वो आपके 6 नंबर के बनेंगे। तो अगर उसको आ जाता है तो उसको आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इसके अगली क्लास में। और देखिए अगर ये क्लास अच्छी तो लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सब की मदद हो सके और पेपर में अच्छा नंबर ला सके। आपको बताएंगे कि थ्योरी कैसे लिखना है, उसको भी बताएंगे जिसको प्रश्न लगाने नहीं आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।